सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मैं अपने आप को आपके बीच में पा करके ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवादित हूँ आप जैसी खूबसूरत महिलाओं के बीच में प्रभु ने मुझे भेजा। बड़ी हसरत थी मेरी कि जब मेरा बेटा प्रचार करता था और तब राव मैडम उनको हमेशा बुलाती थी, तब बड़ी हसरत भरी निगाहों से मैं हमेशा देखा करती थी। और उसका जब तक कि कार्यक्रम समाप्त नहीं हो पाता तब तक मैं वहां बैठी रहती और इंतजार करती कि मेरा बेटा कैसे बोलेगा। सच में आज आई एम सो हैप्पी टू बी विथ यू पीपल, द ब्यूटीफुल लेडीज ऑफ नागपुर। आई appreciate you all, especially the मैडम राव। जो सबसे पहले तो मैं ये एक प्यारी सी छोटी सी घटना बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले क्या था कि अब तो हम कोविड-19 और उसमें फंसे हुए हैं। अभी भी कोई हम क्लियर नहीं हुआ है कि हम पूरी रीति से बिल्कुल ये हो जाए, फ्री हो जाए कि नहीं अब तो बीमारी चली गई, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्याएं तो भूतकाल में भी रही, वर्तमान काल में भी समस्याओं का ढेर है और भविष्य काल में भी रहेगा। बाइबल एक इतिहास है। वो बाइबल बताती है कि किस प्रकार हमारे इब्री लोग किस प्रकार दुख पाए, समस्याओं से घिरे, और फिर परमेश्वर ने उनको गड्ढे से हाथ बढ़ा करके उनको उठा लिया और ऊंचा किया, क्योंकि वो उनकी प्रजा थे प्रियो। वो उनके लोग थे, वो उनके चुने हुए लोग थे जिनको इब्रानियों को उन्होंने आगे बढ़ाया। उसी प्रकार हम तो सब अन्य जाति के हैं, हमको तो बाद में साटा गया है, हमको दाखलता से साटा गया है प्रियो। और मैं तो यही बताना चाहूंगी, एक घटना के बाद मैं साटने के बारे में बहुत प्यारे तरीके से आपको मैं बताना चाहूंगी। ये घटना ये है, एक कहानी के रूप में ही है समझ लीजिए, पर वास्तविक घटना है ये कि एक व्यक्ति, एक सज्जन पुरुष उस समस्याओं से हमेशा घिरा रहता था, हमेशा घिरा रहता था, परेशान रहता था कि मैं क्या करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, सबसे पूछता था। एक परेशानी आती तो दूसरी फिर निकल आती, एक समस्या का निदान होता फिर नई समस्या का उद्भव हो जाता। वो बड़ा परेशान कि मैं क्या करूं, कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। तब वो सोचता कि चलो महात्मा जी के पास तो मैं जब जाऊंगा और वो जरूर है कि हमको मदद करेंगे। और वो जाते हैं और महात्मा जी मैं इतनी परेशानियों से भरा हुआ हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता, मैं निराश हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, तो आप मेरी मदद कीजिए, समस्याओं से मैं घिरा हुआ हूँ। तो महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, आज तो नहीं पर कल आप आइए। और वो खुशी खुशी अपने घर वो सज्जन पुरुष निकल पड़ते हैं। और जब दूसरा दिन आता, रात भर उन्हें नींद नहीं आती और कहते कल कब आएगा, कब मेरे समस्या का समाधान होगा। और वो दूसरे दिन जब जाते हैं महात्मा के पास, तो महात्मा जी कहते हैं कि भाई मेरे पास तो 16 कैमल है, ऊंट हैं, और उसका रखवाला, उसको देखने करने के लिए केयर टेकर जो है वो बीमार पड़ा हुआ है, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या। और वो सज्जन तो बड़े पहले से ही रात भर नहीं सोया था खुशी के कारण कि मुझे मेरी समस्या का निराकरण मिलने जा रहा है। तो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मैं मदद करूंगा। तो महात्मा जी बोलते हैं कि ठीक है, या आज की रात आप देख लीजिए मेरे ये 16 कैमल्स को, वो देखिए कि जब लोग सो जाएंगे वो जानवर, तब आप अब खुद भी सो जाना। और तब वो सोचता हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, बाद में मैं भी सो जाऊंगा जब जब सब ऊंट लोग जो है सोएंगे तो। और जो चला जाता अस्तबल में प्रियो, और अस्तबल में जाकर के वो अपनी जगह ढूंढ लेता कि कहाँ मैं भी रात्रि बीतेगी। और जब वो जाता है और फिर थोड़ी देर होती है तो एक ऊंट सो जाता है, वो खुश होता है, हाँ अब तो मौका मिल गया कि सब सो जाएंगे, फिर मैं भी सो जाऊंगा और फिर मेरे को अपनी समस्याओं का हल मिल जाएगा। और दूसरा ऊंट सोता, तीसरा, फिर तीसरा ऊंट सोने नहीं पाता, फिर से पहला ऊंट उठ जाता
फिर चौथा ऊंट सोता, पांचवा ऊंट सोता, सातवां, इस प्रकार ऊंट सोते और कुछ फिर उठ जाते, सोते, कई लोग उठ जाते। यानी वो रात भर सो नहीं सका प्रियो, रात भर कोई ना कोई ऊंट जगा रहता और परेशान, कहीं वो भाग ना जाए अस्तबल से। इस कारण वो, क्योंकि वो बड़ा सिंसियर व्यक्ति था, क्योंकि उसको रखवाली करनी थी, वो सिंसियरिटी से भरा हुआ था। तब वो सुबह सुबह, वो जैसे वो सुबह होती है, वो परेशान होकर के वो दौड़ा जाता है और महात्मा जी के पास। महात्मा जी हंसते हुए कहते हैं, क्यों, कैसी रही तुम्हारी रात, कैसे बिताया तुमने? तो कहे, अरे महात्मा जी क्या बोल रहे हैं आप, मैं तो रात भर जगा रहा, एक सोता तो दूसरा उठता, दूसरा सोता तो तीसरा उठता। तब बोले, यही तुम्हारे समस्या का निदान है। जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई भी समस्या ना हो। एक समस्या आपकी आती है, आप प्रार्थना करते हैं, आप गुहार लगाते परमेश्वर से, और सच में परमेश्वर हमको उससे निजात दिलाता है प्रियो, और उसके बाद फिर से दूसरी संकट शुरू हो जाती है। तो वैसा ही तो जीवन है, ये जीवन उसी से भरा हुआ है। समोपदेशक क्या कहता है कि कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी खुशी का दिन रहेगा, कभी रोने का दिन होगा, और कभी बनाने का दिन है, कभी ढा देने का दिन है, कभी किसी के प्यार मोहब्बत में पड़ने का समय है, कभी उससे नफरत करने का समय है। मतलब हमारी समस्याओं का हल नहीं निकल सकता, क्योंकि ये जीवन ऐसे ही है प्रियो। और उसके लिए एक ही उपाय है, और वो है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह जिसमें अगर हम साटे गए हैं, देखिए साटे गए का मतलब क्या होता है कि हम लोग तो जंगली पौधे हैं, और जंगली पौधे जो है वो असली पौधे से उसको चिपकाया जाता है। यहां पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पौधा, ये दाखलता, यीशु क्या कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं, और उसकी डालियां जो होती हैं, ये डालियां साटी जाती है। मतलब इसका क्यूटिकल और इसका क्यूटिकल ये बांध दिया जाता है प्रियो। इस प्रकार देखिए, यहाँ आप देखते हैं कि बांध दिए, इसका क्यूटिकल निकाल के, छिलका निकाल के, और दोनों को साटा जाता है। और साटने से ये नीचे का जो जड़ है, इस जड़ से न्यूट्रिशन जाता है, पानी जाता है, और सारे न्यूट्रिशन मिनरल्स जाते हैं। तो ये दाखलता जो है वो है यीशु। सच्ची दाखलता मैं हूं, और मेरी डालियां जब मुझ में बनी रहती हैं तब तो वो बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं। और जैसे ही वो डालियां अलग हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, तो वो डालियां सूख जाती हैं, अलग हो जाती हैं, और उनका जो मुख्य दाखलता से संपर्क टूट जाता है। वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाती, वो पानी नहीं ले पाती। वो बाइबल के वचन है ये सब कुछ प्रियो। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन का मनन करते हैं, उसका ख्याल करते हैं कि आज प्रभु हमसे क्या बोलना चाहता है, और इस समस्या में प्रभु हमारी किस प्रकार मदद कर सकते हैं, तो सच्ची दाखलता मैं हूं। और हम अन्य जाति के लोग हैं, और हम ये साटे गए हैं। ये जंगली क्या है, पौधे हैं जो सच्ची दाखलता से जुड़े हुए हैं प्रियो। तो ये मैं जड़ आपको दिखाती हूँ, जड़ से जुड़े रहना है। जड़ से आपको क्या मिलता है, उस पौधे को पानी और न्यूट्रिशन मिलता रहता है। जब ये शाखा जब यहाँ से अलग हो जाती है, साटे जा गए हैं, इसको ग्राफ्टिंग भी करते हैं। आजकल तो बहुत ही टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है प्रियो, कि एक ही पेड़ में सब तरह के फल पैदा हो जाते हैं। तो उसी के समान सोचिए कि जो मदर प्लांट है वो हमारा यीशु मसीह है। अगर हम मदर प्लांट से जुड़े रहेंगे और उसके वचनों से आप्लावित रहते रहेंगे, उनके वचनों से हम नहाते रहेंगे, तो प्रियो हम कभी भी समस्या हम पर हावी नहीं हो सकती। समस्याएं तो आएंगी, जैसे उस सज्जन पुरुष को पता चला कि सब समस्या तो आती रहेंगी, मगर सब के लिए, निदान के लिए हमारा प्यारा यीशु मसीह है। इस घटना से प्रियो हम तो यही कहेंगे कि हम
सच्चे दाखलता से हम जुड़े रहे जीवन भर। जहां इससे अलग हुए, वचन से हम अलग हुए, तो हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। वचन हमें वो पालता है, न्यूट्रिशियस देता है, दूध है, वचन का दूध हमें दिया जाना जरूरी है। और जब हम और ज्यादा प्रभु में बढ़ जाते तो हम वचन का मांस दिया जाता है। जब चर्च में हम प्रचार करने जाते, जो नए नए लोग हैं तो वचन का दूध उन्हें पिलाते, पर जो पुराने विश्वासी लोग रहते हैं उनको मजबूती के लिए जरूरी है कि उनको शिकायतनामा वचन का दिया जाए। क्या क्या कमियां हैं आपके जीवन में और क्या क्या शैतान आपको कोशिश करता है गिराने की, तो उसमें किस प्रकार आपको स्टैंड करना है, स्थिर रहना है और डरना नहीं है। क्योंकि प्रभु के लोग डरपोक नहीं होते प्रियो, वो हर मुसीबत का सामना करते हैं। कोई भी मुसीबत आ जाए वो कभी सामना करने से डरेंगे नहीं। क्योंकि रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 33 वचन, इसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार हम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हम समस्याओं की चर्चा कर रहे थे। अब समस्याओं में ये भी होता है कि हमारे पास ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं, दूसरों के पास है। सारी चीजें मिल जाएंगी प्रियो, यदि हम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें। मेरा जीवन इसी से भरा हुआ है प्रियो। इस सब गवाहियों के द्वारा जिसको मैं बताना चाहूंगी कि किस प्रकार जो दाखलता हम साटे गए हैं, और हम जब परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तभी हम आशीष पाएंगे। मैं पीएस सामुएल जो केरल के 22 वर्षीय जवान की चर्चा करना चाहूंगी, जो अभी नहीं है और प्रभु के पास चले गए। वो पहली बार 22 वर्ष की उम्र में रायपुर छत्तीसगढ़ के जो राजधानी है उसमें आए। 22 साल के थे, वो केरल के थे और उनको हिंदी नहीं आती थी, टूटी फूटी हिंदी उनके पास ज्ञान था उसका। बाकी अन्य तो वो आए और उनके पास पैसे नहीं थे, रहने के लिए नहीं थे, और तब वो कहीं जाते थे ईसाइयों के घर में पूछ करके कि ईसाई कौन है, और इस प्रकार वो ईसाइयों के घर जाते और वहां पर प्रचार करते। और पहला पेंटिकॉस्टल चर्च जो है छत्तीसगढ़ में पास्टर पीएस सामुएल के द्वारा स्थापित हुआ प्रियो। और उसकी पहली विश्वासी मेरी मदर प्रेमी सैमुअल हुई और उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। उस जमाने में लोग पवित्र आत्मा को के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं रहा था। उनको बैप्टिज्म और पानी का बपतिस्मा और उनको पवित्र आत्मा मिलना ये सब नहीं मालूम था। वो एक एक घर में जाते और प्रार्थना करते, और इस प्रकार धीरे धीरे लोग बढ़ते गए। और हम लोग जो रहते थे रायपुर के राजा तालाब के सिविल लाइन्स में रहते थे, बड़ी पॉश कॉलोनी थी, और उस पॉश कॉलोनी में मेरे फादर मदर रहते थे। और इस प्रकार, और मैं सबसे छोटी लड़की वहां पर, और मेरी मदर वो प्रचारक के यहाँ वो प्रचार करने के लिए वो जाती थी, और प्रचार करने सुनने के लिए, प्रचार करने के लिए नहीं सुनने के लिए जाती। और मेरे जो दादाजी थे वो गुस्सा होते कि अरे पेंटिकॉस्टल लोग तो चूड़ी नहीं पहनते और अच्छे से तैयार नहीं होते, ये सबको विधवा बना रहा है क्या, ऐसे करके वो मारने के लिए डंडा लेकर के निकलते थे पास्टर पीएस सामुएल को। बट लोग कंट्रोल करते थे। पर मेरी माँ तो प्रभु की दीवानी हो चुकी थी और उनको पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। और मैं उस समय 6 साल की थी। मेरी माँ मुझे लेकर के जाती और मीटिंग अटेंड करती, और मैं तो सो जाती थी थोड़ी देर के बाद, पर उनका एक सहारा बनती थी कि मीटिंग में जाना है। परंतु प्रियो, जब रात होती तो पास्टर पीएस सैमुअल जो दुकानें रहती हैं उनके कॉरिडोर में वो पेपर बिछा के सो जाया करते थे। उनके पास घर भी नहीं था, पास में पैसे भी नहीं थे, और वो 22 साल के जवान में कितनी परमेश्वर के लिए जुनून था। उसके मन में यीशु के प्रचार के लिए वो हिम्मत थी, वो ताकत थी, और वो उसके मन में
ये भावना थी कि ऐसी जगह पर जाऊं जहां यीशु का प्रचार कोई नहीं सुना है। और इसी के तहत वो आए। और वो जब हम मेरी मदर को पता चला कि वो वरांडा में सोते हैं, और मेरी माँ का दिल तरस से भर गया। जैसा यीशु मसीह इतने लोगों को चंगा करता फिरा, और वो तरस से भर जाते थे लोगों को देखकर, और कई आश्चर्यक्रम हुए। उस जमाने में मेरी माँ भी, अभी तो नहीं है, उनको मरे तो अभी 10-12 साल हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि तरस से भर गई मेरी माँ, और उनके लिए किराए का घर ली। उस जमाने में 12 रुपया, 10 रुपया, 8 रुपए वाला रहता था किराए का मकान, उनको रखी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी माँ बहुत धनवान थी। मेरी माँ तो बहुत गरीब थी। मुर्गी का अंडा बेच बेच के, अंडा बेच बेच के जमा करती पैसे, और उन पैसे से उनके किराए का वो चुकता करती। और मैं छोटी थी तो कभी चिकन बनाती, कभी अंडे बनाती। मैं अपनी फ्रॉक में ऐसे दबा करके उनके लिए, पादरी साहब के लिए ले जाती। तो प्रियो, किस प्रकार वहां से मेरा, समझ लीजिए, वो नींव बनी कि किस प्रकार मैं यीशु की दीवानी हो सकती हूँ। धीरे धीरे पीएस सामुएल ने बहुत प्रचार किया, और कई लोगों की आत्माएं जीती, और वो कन्वेंशन होने लगा। और उस समय तो वो टारपोलिन में हुआ करता था कन्वेंशन, और मैं छोटी, छेद जो फटा रहता था उसको ऐसे झांक झांक करके देखा करती थी। और उन लोग बपतिस्मा भी होने लगा, और मैं भी बपतिस्मा देने लगी। और लोग कहते थे, होनहार बिरवान के होत चिकने पार। जो होनहार है उसका बचपन से, उनके बिहेवियर से ही पता चल जाता है कि आगे चलकर ये बच्चा क्या बनने वाला है। और छोटे छोटे बच्चों को, मेरे घर के सामने नहर थी सिविल लाइंस में, और वहां पे बपतिस्मा मैं खुद दिया करती थी, छोटे बच्चों को दिया करती। और लोग कहते यार ये तो पास्टर बन गई है, 6-7 साल की लड़की कैसे पास्टर बन गई है। और मुझे ये बात बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि कैसे एमी सैम्पल मैकफर्सन, एक छोटी बच्ची थी 4 साल की, और वो बाइबल की कहानियां सड़क के किनारे खड़ी होकर के ड्रम बजाती, अपने हाथ से ड्रम बजा बजा के वो भीड़ जमा करती, और भीड़ जमा हो जाती। और उस जगह के ये एमी सैम्पल मैकफर्सन जो बच्ची थी, वो इस प्रकार वो कहानियां सुनाया करती बाइबल की। सारी भीड़ जो को जमा करने की शक्ति उसके पास थी। मैं वही कल्पना कर रही हूँ कि मैं 7 साल की लड़की बपतिस्मा देती थी, पर इधर एमी सैम्पल जो मैकफर्सन है, वो 4 साल मेरे से भी छोटी होकर के वो बाइबल की कहानियां सड़क पर वो ड्रम बजा बजा के ढम 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 कहानियां बताती। पूरी भीड़ जमा हो जाती प्रियो। और कई बार तो क्या करती है, वो चर्च का नाम था फोर स्क्वायर चर्च, और वो परेड और रैली निकालती थी। वो एक डंडा लेती थी, और डंडे में लाल झंडा लाल कपड़ा लगा लेती थी, और लाल कपड़ा जो लगाती थी, और ये झंडा लेकर के वो जाती थी, और परेड करती बच्चों को, और यीशु के वचन को बोलती जाती। ये झंडा लेकर के वो जाती। 4 साल की लड़की, कैसा दीवानापन परमेश्वर के लिए कि वो झंडा लेकर के, वो कपड़ा लगा करके, जैसा मैंने लगाया है ऐसे ही कपड़ा लगा करके वो जाती। और जुलूस, उस समय उसके क्लासमेट लड़के उसके हंसी उड़ाते, मजाक करते, पागल कहते उसको, परंतु वो परमेश्वर के प्रेम में इतनी दीवानगी उसकी थी कि वो परेड निकालती, परमेश्वर का वचन बोलती और गाना गाती, और सारे लोग निकल के उसका पद सुनते, जो वचन परमेश्वर का जो वचन है उसको सुनते। और लड़कों को पकड़ा देती वो झंडा कि सबको झंडा पकड़ो। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि छुटपन में ही परमेश्वर जैसे कहता है ना कि मैंने तेरी माता के गर्भ से ही तुझे चुन लिया है। ये चुनना क्या है प्रियो? यही तो है चुनना। माता के गर्भ से ही तुझे चुन लिया है। जो बच्चे माता की गर्भ से ही चुन लिए जाते हैं प्रियो, तो वो परमेश्वर को पागल हो जाते हैं, उसके पीछे उसके साथ सट जाते हैं, सट जाते हैं।
और अलग नहीं होते और वचन का पालन करते। वो संडे स्कूल जाते, वचन उनके पेरेंट्स लोग उनको बताते और वो उसका पालन करते। प्रियो, तो इस प्रकार ये मैकफर्सन के बारे में मैंने बताया। दूसरा है अपनी वो क्या कहते हैं, कैथरीन कुलमैन। और ये कैथरीन कुलमैन क्या है, सब बैकस्लाइड हो गए थे, ढेरों हजारों लोग बैकस्लाइड हो गए थे। पर उसके प्रचार से वही पलायनवादी थे, वो सारे पलायनवादी लोग, बैकस्लाइड लोग वापस विश्वास में आ गए, क्योंकि आश्चर्य कर्म, बहुत आश्चर्य कर्म उन्होंने किया। तो ऐसे लोग जो साटे गए हैं और कैसे परमेश्वर का काम करते रहते हैं, और परमेश्वर उनको, जैसा मत्ती 6 और उसका 33 में क्या कहता है, सबसे पहले परमेश्वर की खोज करो, उसके राज्य की खोज करो और धर्म की खोज करो, तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। और जो मैं इसके बारे में बता रही थी, एमी के बारे में, वो सबसे पहले रेडियो स्टेशन की संस्थापक बनी वो आगे चल करके। हालांकि वो आगे जब बड़ी हुई तो इवोल्यूशन के बारे में प्रोफेसर से डिस्कशन करती थी कि क्या हमारा परमेश्वर ने ही पृथ्वी को बनाई है, हमको बनाया है, या फिर इवोल्यूशन है क्या। इस प्रकार वो डिस्कशन करती अपने प्रोफेसर से, डरती नहीं। और वो इसी परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की और उसको बुद्धि से भर दिया और वो समझ सकी कि परमेश्वर ही सृष्टि करता है। और जो कैथरीन कुलमैन है, वो पूरे कितने बैकस्लाइड लोगों को वापस अपने विश्वास में ले आई। और पास्टर पीएस सैमुअल की बात कर रही थी मैं, प्रियो, कि पास्टर पीएस सैमुअल वो विश्वास में बढ़ते गए, कलीसिया बढ़ती चली गई। और आज वो चर्च आप देखें वो नहीं है, परंतु आज वो रायपुर का सबसे बड़ा चर्च है। मैं सोचती हूं कि 1000 पब्लिक वहां पर रहती है। 4 स्टोरीड चर्च है। वो एक साथ एक मंच में जो 4 फ्लोर में बैठे हैं, वो सारे लोग एट अ ग्लांस देख सकते हैं, प्रचार सुन सकते हैं, और सारे अन्य जाति लोग हैं। प्रियो, वो बिल्कुल प्रभु के साथ में लगे रहते हैं, उसके प्यार के पाने के लिए, वचन को पाने के लिए। वो कई शिफ्ट में, आजकल तो जब से कोरोना हो रहा है, कई शिफ्टों में वो मीटिंग होती है, संडे सर्विस होती है। तो इस प्रकार वो पीएस सैमुअल के समान ये कार्य होता रहा। और उसी समय जब मैं भी धीरे धीरे बढ़ती गई, पीएस सैमुअल के समय में पेंटिकोस्टल चर्च बन गया और मैं बड़ी क्लास में आ गई, 11th में आ गई। उस समय 11th होता था, और उस 11th क्लास में जब थी, तब मेरी बड़ी दीदी की शादी होने वाली थी, और उसको शादी होने के लिए बपतिस्मा लेना था। मेरा नाम पुष्पा, मेरी बहन का नाम उषा था। और उनकी शादी के लिए मेरे पेरेंट्स कहते थे कि नहीं, इनको बपतिस्मा दिलाना, तभी तो शादी होगी। बोले नहीं, मेरे को शर्म लगती है, कैसे अकेले मैं बपतिस्मा लूंगी। तो उसके बाद फिर मैं सब कोई बोलने लगे कि अरे पुष्पा को भी बपतिस्मा लेना चाहिए। और मैं बपतिस्मा के लिए, मैं छोटी लड़की थी, मैं केवल 15 साल की थी, तो मैं तैयार हो गई, क्योंकि मैं अपने माता पिता की बड़ी आज्ञाकारी लड़की थी। और मैं तैयार हो गई, और उस समय मीटिंग चल रही थी प्रियो, और मैं दुआ करने लगी, प्रभु मेरी तो जबरदस्ती लोग मेरी बपतिस्मा दिला रहे हैं, परंतु मेरे मन को तू शुद्ध कर। मैं शुद्धता के साथ तेरे इस पवित्र विधि को पूर्ण करना चाहती हूँ। बस यही एक लाइन, मुझे दुआ करना नहीं आता था प्रियो, और यही दुआ की मैंने, और मेरे मुंह से अन्य भाषाएं निकलने लग गई। मैं बोली अरे क्या हो गया, मैं अपने मुंह को बंद करने लग गई, तो क्या हो गया, मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है। मैं अपनी माँ के पास दौड़ी चली गई, मम्मी मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है। वो पास्टर पीएस सैमुअल के पास जाकर के कही कि पुष्पा को तो पवित्र आत्मा मिल गया। जब आपका दिल नरम है, जब आपका दिल पवित्र है, उसमें कोई खाली है आपका मंदिर, दिल का मंदिर, और
यीशु कहता है ना, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। वो आना चाहता है प्रियो, वो आ गए मेरे हृदय में, जैसे एमी के हृदय में आया, वो 4 साल की बच्ची के। मैं भी परमेश्वर की दीवानी हो गई। और मैं जो टीनेजर लड़कियां थी उनको सैटरडे मीटिंग में बैठाने लगी। कोई पास्टर नहीं रहते थे प्रियो, पर मैं उनके साथ, हम सब जवान लड़कियां वहां पर प्रार्थना करते थे, और बिना पास्टर के लड़कियां पवित्र आत्मा से भर गई। इस प्रकार उस समय पवित्र आत्मा का इतना अभिषेक था कि हम कल्पना नहीं कर सकते। आजकल तो हम देखते नहीं है प्रियो, आज तक हम देखे नहीं कि कोई दुआ करने के बाद या प्रार्थना करने के बाद या कई बार उनके विजिट करने के बाद भी ये नहीं होता। पर उस समय सारे लड़कियां, मेरी फ्रेंड्स, वो पवित्र आत्मा से भर जाती और संडे को वो गवाही देती कि पुष्पा दीदी के साथ हम प्रार्थना करने गए। ऐसी ही जिंदगी मेरी प्रियो चलती गई। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले ली। और मेरे पेरेंट्स बहुत गरीब थे, क्योंकि मेरे दादा दादी ने अपना सारी प्रॉपर्टी मेरी बुआ को दे दिए, और हमको बाहर निकाल दिया गया, कुड़की करके बाहर निकाल दिया गया। और जब बाहर निकाल दिया गया तो हमको रहने के लिए वहां घर नहीं था, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी खेती थी उनके पास, माल गुजार थे मेरे दादा, और वो तो मर गए। पर मेरी दादी को पता नहीं क्या हो गया, वो अपनी बेटी को सारी प्रॉपर्टी दे दी और हमें निकलना पड़ा प्रियो, कुछ बर्तन और कुछ कपड़े लेकर। और वहाँ एक जॉनी ब्रदर थे, और वो कहते मेरा घर तो ठीक से बना नहीं है, और उसमें प्लास्टर भी नहीं है, जमीन भी वो मिट्टी मिट्टी है, क्या आप रहोगे क्या उसमें, खिड़की के पल्ले नहीं लगे थे, और कैसे करेंगे। तो उस समय हमारी क्या स्थिति होगी प्रियो, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं 7वीं 8वीं तक आ गई थी, और तब वहां पर मेरे पापा ने कहा कि नहीं नहीं, जैसे भी हम लोग रह देंगे। साड़ी को फाड़ फाड़ के मेरी माँ ने पर्दे लगा दिए, और दरवाजा बंद करने के लिए पल्ले नहीं थे। तो ये स्थिति थी। एक बार तो जब सिविल लाइंस में रहते थे, बहुत अच्छे वेल टू डू थे, परंतु आज स्थिति क्या हो गई, यही बात बोल रही हूँ। वो ऊँट लोग कैसे सो जाते फिर उठ जाते, समस्याएं आती फिर ठीक हो जाती, फिर नई समस्याएं पैदा होती प्रियो। उस समय मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी प्रियो, पर मेरे दिल में वही रहता था कि आज हम कहाँ हैं। और वहां पर पड़ोस में बहुत लोग रहते थे, और वो मेरे पापा के फ्रेंड थे, मिस्टर महेश करके। और वो कहते हैं, अरे सैम्बल, तुमने जब तुमको बोलता रहा कि 4 आना फीट में आ रहा है, जमीन मिल रहा है, ले लो ले लो ले लो, तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम बोले नहीं, मेरे तो पेरेंटल प्रॉपर्टी है। परंतु पेरेंटल प्रॉपर्टी क्या हमको सस्टेन कर सकती है प्रियो? नहीं प्रियो। और फिर 10 पैसा फुट इस प्रकार जमीन थी, तो 4 आना फुट हो गई, और हमने वो जमीन खरीदी मेरे पिता ने। और इतना पैसा नहीं था प्रियो कि हम ईंटा से हम अपना घर बना सकें। और हमने सोचा कि मैं और मेरे बड़े भैया, ये हम लोग मिट्टी ढो ढो के मैं लाती थी, और होशियार बहुत थी, मैं क्लास में फर्स्ट आती थी हमेशा। और तब से जब मैंने प्रभु को पकड़ा था, जब मैं पादरी पीएस सैमुअल की मदद करती थी, उसकी सेवा करती थी मेरी माँ के कहने से, तब से प्रभु ने मुझे बुद्धिमान बना दिया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और बुराई से दूर रहना समझ है। बुराई तो हम जाने ही नहीं किसको बुराई बोलते हैं। और हमेशा परमेश्वर के भय में रहे। अपनी क्लास में फर्स्ट आती, सारी एक्टिविटीज में प्रियो मैं बहुत ही नंबर 1 रहती थी। और नंबर 1 रहना ये मेरी शिरकत हो गई, मेरी आदत हो गई, मेरी अरमान हो गया कि मुझे फर्स्ट आना है, सब चीज में फर्स्ट आना। और ये सब जितने मेरे पिताजी के फ्रेंड्स थे, मिस्टर दत्त थे, और मिस्टर योना थे, और मिस्टर महेश थे, और उनके बच्चे भी थे। मैं कुआं से, मिस्टर महेश के यहाँ कुएं से पानी भर के लाती थी प्रियो। उस समय मैं 9वीं 10वीं में रही होंगी, क्योंकि अब नया जमीन है तो फिर घर बनाना है, तो खपरे वाला घर बना हमारा। और
इस तरह से जिंदगी चली। और फिर जब मैं कॉलेज में गई तो फर्स्ट ये जब 9th-10th में गई तो मैं सालेम स्कूल मिशन स्कूल में रहती थी और वहां भी प्रचार करती थी। जब प्रेयर होती, मास प्रेयर होती थी, उसमें बोलना पड़ता था नीति वचन या आदर्श वचन, तो जेरी पुष्पा सबसे पहले रखता था। वो मिशनरियों ने मेरा नाम जेरी रख दिया। मुझे सब कोई जेरी भाजी चिढ़ाते थे कि क्या, मैं खूब अच्छा नहीं लगता था मेरे को जेरी 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 क्या है, क्योंकि एक भाजी होती है जिसको खाते हैं जेरी भाजी। तो मैं सोचती थी मेरे को क्यों इन लोग ऐसा जेरी जेरी किसने नाम रख दिया, तो किसी मिस शेफर ने रखा होगा, अंग्रेज महिला ने रखा होगा, खैर जो भी है, पर ये जेरी मेरे लिए बहुत आशीषमय हो गई। यही जेरी नाम मेरे लिए आशीषमय हो गई प्रियो। और मैं उनके यहाँ से कुआं से पानी लेकर के आती और मैं कॉलेज में 9th क्लास से मुझे स्कॉलरशिप मिलने लग गई प्रियो। 20 रुपया स्कॉलरशिप, 20 रुपया बहुत ज्यादा उस समय समझा जाता था, और 20 रुपए के स्कॉलरशिप से मैं पढ़ती रही। मैंने अपने पेरेंट्स का एक नया पैसा खर्च नहीं कराया प्रियो, सारा पैसा मैं खुद ही मेरे को सरकार देती थी। और जब 11th क्लास तक 9th से अब मेरे पापा को वो बुलाती पैसा देने के लिए, लड़की छोटी है पैसा घुमा देगी इसलिए ले जाओ, और मेरे पापा वहां जाते। और फिर जो प्रिंसिपल मिस शेफर थी वो कहने लगी तुम तो लड़ने आते थे कि तुम्हारी बड़ी लड़की उषा फेल हो गई तो कि हम पेंटिकोस्टल हो गए इसलिए फेल कर दिया तुमने, ऐसा बोलते थे। अब ये छोटी लड़की को अब देखो क्या हाल है, वो तो फर्स्ट आती है, वो तो नंबर 1 है लड़की। अब मेरे पापा सिर झुका करके और आगे निकल जाते। प्रियो, ऐसी गरीबी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं कॉलेज में एडमिशन ली और कॉलेज की जवानी के दिन मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जाना, मैंने कोई प्यार मोहब्बत की तो बात छोड़ दीजिए, परंतु मैं उस साइकिल में मेरे पापा ने मेरे वो पैसे से जो मेरे स्कॉलरशिप की थी एटलस साइकिल लिया, मैं एटलस साइकिल चला करके कॉलेज जाया करती और वहां बीएससी मैंने किया प्रियो। और अपने कॉलेज में फर्स्ट आई और उसके बाद मैं एमएससी वहां नहीं था, इसलिए मैं सागर यूनिवर्सिटी में मेरे पहचान के थे मेरी मदर के, तो उन्होंने कहा कि सागर में भेज दो पुष्पा को, और मैं सागर गई। और पैसे की कमी के कारण मैं बॉटनी में बहुत इंटरेस्ट था मुझको, वनस्पति शास्त्र में, पेड़ पौधों का, जिस प्रकार मैंने आपको बताया अभी भी है। तो मैं वनस्पति शास्त्र में एडमिशन लेना चाहती थी क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, कहीं भी मेरा एडमिशन हो जाता था कोई भी सब्जेक्ट में, परंतु डॉक्टर बनने के लिए। हाँ, तो वो जो बॉटनी नहीं ले पाई क्योंकि वहां एक्सकर्शन के लिए जाना पड़ेगा और उसमें 2000 जमा करना पड़ता, तो फिर मैं कहाँ से देती 2000। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, ऐसा वाला सब्जेक्ट लेते हैं जिसे पैसा ना देना पड़े। तो जूलॉजी, प्राणी शास्त्र, तो वो प्राणी शास्त्र जूलॉजी ZOOLOGY, वो वहां पर मैंने एडमिशन ले लिया प्रियो। और वहां पर मैं बहुत सिंसियरिटी से मैं पढ़ती रही प्रियो। जब सब लोग जाते थे कैफेटेरिया, सारे हम लोग 10 लोग थे, तो 10 में से 9 लोग जाते थे कैफेटेरिया कॉफी पीने के लिए, मैं नहीं जाती थी प्रियो कॉफी पीने के लिए क्योंकि मेरे माँ बाप इतने गरीब, मैं क्या कॉफी पीऊंगी, क्या मुझे अपने माँ बाप का दर्द नहीं है, उनकी गरीबी क्या मुझे याद नहीं है, मैं क्या रायपुर से इतनी दूर सागर में हूं तो क्या भूल जाऊं, नहीं प्रियो नहीं, मेरे माँ बाप, मेरी गरीबी वो हमेशा जीवन भर याद रहती है। और मैंने उस गरीबी को हमेशा याद रखे। सागर में माँ मेरी लिफाफे में उस समय 20 रुपया भेजती थी, 20 रुपीज वो भेजती थी, चिट्ठी तो 20 दिन 15 दिन के बाद पहुंचती थी, कहाँ फोन और कहाँ क्या उस जमाने में। तो देखिए वहां पैसे जमा मैं करती, उस पैसे को कैसे मैं खा सकती हूँ, बेटी दूध पी लेना, तू दुबली पतली है दूध पी लेना उसको, पर मैं कभी दूध नहीं पी रही हूँ। मेरी माँ ने अपना काट काट के मुझे पैसा भेजा, क्या मैं ऐसा करती, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं पैसा जमा करती गई प्रियो। और मेरे पास 400 से ज्यादा 2 साल में 400 से ज्यादा पैसे मेरे पास जमा हो गए। और लास्ट ईयर जो आखिरी फाइनल ईयर था, तो उस समय हमारा एक क्लासमेट था, उसको अपनी फीस नहीं भर पा रहा था
और वो जा रहा था, गुड बाय करने के लिए आए, क्योंकि मैं तो कॉफी पीने के लिए नहीं जाती अकेले, सबका माइक्रोटोम करती रहती, माइक्रोटोमी होती थी वहां सबकी, तो मैं सभी 9 लोगों की मदद करती थी, बड़ी माइक्रोटोम सबका, नहीं तुम लोग जाओ कॉफी पीने, नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता कॉफी, ऐसा नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ, परंतु क्या मैं अपनी माँ के पसीने की कमाई को, मेरे पेरेंट्स की, क्या मैं ऐसे व्यर्थ के काम में खर्च करूं? मुझे हॉस्टल में तो अच्छा बढ़िया खाना मिलता है। प्रियो, मैंने वो उस वहां नहीं जाती कैफेटेरिया और माइक्रोटोमी करती रहती, अपना सबका स्लाइड बनाती रहती, सारी चीजें जिसको जिसको जितना, क्योंकि हम लोग फिशरीज जो है पीसेस, PISSES पीसेस, तो ये एक्चुअली मछली वाला है, तो ये स्पेशलाइजेशन था, तो उसके सब को हमको वो बनाना पड़ता था, माइक्रोटोम दिया जाता था, तो उसके स्लाइड्स बनाए जाते थे, तो वो स्लाइड में सबका बनाती थी। तो वो लड़का आकर के बोलता है कि मैडम अब मैं जा रहा हूँ। अरे हमने कहा सर काहे के लिए जा रहे हैं? तो बोले नहीं फीस नहीं है मेरे पास, फीस नहीं है आई है। मैंने कहा नहीं आप चिंता मत करो, मेरे पास है ना 400 रुपया, आप चिंता नहीं करना, मैं क्रिश्चियन लड़की हूँ और बाइबल में लिखा है कि सबकी मदद करना, जो दुखियारे हैं, जो कमी में हैं, तो मैं दे दूंगी, पर मैं गरीब लड़की हूँ, मेरी माँ अंडा बेच बेच के पैसा भेजती है मेरे को, मैं धनवान थोड़ी हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। उस गरीबी के पैसे को मैंने जमा करके रखा, मैं आपको दे सकती हूँ, आप वापस करना तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और मैंने दूसरे दिन उनको पैसे दिए। तो आप देखिए, जो मेरी माँ ने बचपन से जो वो करती रही, तो वैसे ही मैं कैसे सीखती गई और आगे बढ़ती गई। सोच लीजिए, न कमाई न धमाई, फिर भी मैं अपनी माँ ने जो लिफाफे में भेज रही हूँ जमा करके, मैं सोचती थी कि अपनी माँ के लिए मैं साड़ी खरीद दूंगी, कुछ बर्तन भाड़े, कोई रजाई और गद्दे खरीदवा दूंगी, ये सोचती थी। पर मैंने उस गरीब यानी क्लासमेट, तो मैंने उसको एक शब्द कहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मुझे गलत नहीं समझना, मैं आपको प्यार मोहब्बत नहीं कर रही हूँ कि प्यार हो गया तो मैं तुम्हारे लिए पैसे उड़ा दूं, नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं ऐसा करना हमारे बाइबल में बिल्कुल असंभव है? विश्वासी का अविश्वासी से क्या मेल, बैल का बलियाल से क्या मेल। तो इस प्रकार MSc मैंने किया और उस लड़के ने नोट्स मेरे लिए लाया, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे मिस्टर चौरसिया, यानी पिछले साल के गोल्ड मेडलिस्ट थे सागर यूनिवर्सिटी के, उसके सारे नोट्स उन्होंने मेरे को, मैं नहीं मांग रही थी, वो खुद लाके दिया कि पुष्पा मैडम आप इसको पढ़ो, पर वो फलानी लड़की को मत देना, उसने, मैं तो मेरे पड़ोस में रहती, बॉयज हॉस्टल, तो सब आपके पीछे ये हो रहा है कि ये कौन लड़की है जो दी है, गरीब लड़की है जो इतना पैसा दी है, सब देखने आते थे, कहते थे कि ये क्रिश्चियन लड़की है, और उसने इस प्रकार की बातें बोली। सच में प्रियो, परमेश्वर जो है वो बहुत अनोखा है। जब हम उससे जुड़े रहते हैं, वो डाली जुड़ी रहती है, उसके वचनों को देखते हैं प्रियो, वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी ना छोड़ेगा और न कभी वो त्यागेगा। और सच में मैं वहाँ एग्जाम दे करके आ गई, वहाँ पर से लड़के को तो मैंने बता दिया कि मेरे को मत गलत समझो भैया, मैं प्यार में मोहब्बत नहीं कर रही हूँ, मैं गरीबों की मदद करना बाइबल में लिखा है वही कर रही हूँ, पैसा देना वापस तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रभु हमको देता है। तो इस प्रकार अंडे के पैसे से किस प्रकार एक गरीब लड़की आगे बढ़ती है, ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि वो प्रभु की प्यारी थी। इसमें वचन में क्या लिखा हुआ है? पहले राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और जैसे मैं आई और मुझको रिजल्ट मिला काफी दिन के बाद, तो रिजल्ट में मेरिट में मेरे आने के शुभ समाचार मिला। और गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है, जो मेरिट होल्डर्स होते हैं प्रियो, तो उनको क्या है, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो मुझे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट मिल गया वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पिपरिया में, और मेरी मदर मेरे साथ रहने को आई। पर हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो गई रायपुर में, राजा तालाब में, और महेश साहब का घर हमारे घर के सामने था। और जैसे मैंने आपको पहले बताई कि मैं वहाँ पानी भरने जाती थी, छोटी थी, 8वीं कक्षा पढ़ती थी, स्कर्ट ब्लाउज पहनती थी, और उस लड़की को परमेश्वर ने इतना ऊंचा उठाया, इतना होशियार बना दिया। मैं नहीं जानती थी, मैं एक बार किताब पढ़ती थी तो रट जाता था मुझको। मेरे पापा एक्सरे टेक्नीशियन थे DK हॉस्पिटल, दाऊ कल्याण सिंह हॉस्पिटल में, और वहां पर मुदलियार डॉक्टर थे जो एक्सरे
के डॉक्टर थे और मेरे पापा एक्सरे में टेक्नीशियन थे। तो वो कहते हैं सैमुअल तुम्हारी लड़की कैसी पढ़ती है, इतनी होशियार क्यों है, तुम अपनी लड़की को मेरे घर भेज दो ना। मेरे पापा बोलते बेटा तू जाना वहां। मैं अब साइकिल में जाती थी मैं स्कॉलरशिप वाले, और फिर मैं उसके मुदलियार साहब के घर में बंगले के पास उतरती और उनको पढ़ाती। दोनों वनमाला मुदलिया और एक और नाम भूल गई मैं, वो दोनों बहनें गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पढ़ा करती और मैं उनको ऐसी पढ़ाती थी, गाइड करती थी। ऐसा नहीं कि ट्यूशन लूँ या पैसा लूँ, मैं पैसा दूसरे से कैसे लूंगी, मैं तो गरीब होते हुए भी दूसरों को पैसा बांटती हूँ, तो मैं कहाँ से लूंगी किसी से पैसा, क्योंकि परमेश्वर बहुत धनी है, वो हमको सब धनी कर देता है। तो ये नहीं है कि हम अभी नहीं है, गरीब है, अब क्या करना का है। तो प्रियो ऐसी बात नहीं है। और मेरिट में होने के कारण मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में रही, परंतु इसी बीच मेरे भाई जो मुझको पढ़ाई लिखाई और पैसा भेजते थे, विमल कुमार सैमुअल, वो बीमार हो गए और मुझे वो छोड़ना पड़ा वो नौकरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पिपरिया की। और भिलाई स्टील प्लांट में फिर लेक्चरशिप की अपॉइंटमेंट, एक पोस्ट निकला लेक्चरर का, और मैंने अप्लाई किया और मेरे भाई इंटरव्यू के समय मुझे लेकर के यहाँ आए। और भाई को पता चला कि कोई कलेक्टर की बेटी है, वो भी ये इंटरव्यू जो है 25 लोग आए हैं और आई वॉज वन ऑफ देम। तो मेरे भाई बोले थे तुम्हारा तो नहीं हो सकेगा पुष्पा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हो चाहे ना हो, नौकरी लगे ना लगे, मैं तो टॉप करूंगी सारे इंटरव्यू में। तो मेरे भाई विमल कुमार सैमुअल वो घबरा के देखने लगे, कैसा बोल रही है ये। और सच में मैं सब जवाब दे दी, सब आंसर दे दी। उसके बाद हम अपना रायपुर वापस चले गए और 15 दिन के बाद फ्री हो और मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। आप सोच सकते जिसका कोई ना हो, प्रधानों पर भरोसा करना क्या उत्तम है। कोई नहीं प्रधानों के ऊपर और बड़े लोगों के इसके अप्रोच करो, उससे अप्रोच नहीं, हमारा अप्रोच तो यीशु मसीह है, वो सब कुछ करेगा। और एक ही पोस्ट थी और मेरा अपॉइंटमेंट हो गया भिलाई स्टील प्लांट में। लोग कॉलेज की नौकरी छोड़ छोड़ के भिलाई स्टील प्लांट में ज्वाइन करते थे, क्योंकि यहाँ का पेमेंट बहुत ज्यादा था। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में उस समय शायद 325 रुपए मुझे मिलता था, और यहाँ पर 550 रुपया लेक्चरर का था। तो इस प्रकार मैं छोटी उम्र में ही यहाँ पर लेक्चरर बन गई एमएससी करके। और मैंने कोई बीएड वगैरह नहीं किया था। बाकी जो सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन रहते हैं उन लोगों को बीएड करना पड़ता है, पर मेरा तो जैसे एमएससी मैंने किया, फ्रेश लड़की, और सीधा मैंने यहाँ पर नौकरी ज्वाइन किया। परमेश्वर ने कितनी आशीषें दी। पास्टर सप्रू यहाँ पर हुआ करते, देठे पास्टर देठे नागपुर के हैं, नागपुर के थे वो, और उन्होंने पीएस सांबल के साथ रह करके रायपुर में भी अपनी सेवाएं दी थी। वो यहाँ पर भिलाई में, क्योंकि उनकी पत्नी यहाँ पर बीएसपी में एक क्लर्क का काम करती थी, तो वो यहाँ पर थी और यहाँ पर चर्च उन्होंने शुरू किया। और सच में प्रियो उस चर्च में मैंने मदद की, चाहे वो संडे स्कूल हो, चाहे वो महिला समाज हो, मैं जाती थी। और सैटरडे को महिला समाज में वो सब उपवास के साथ प्रार्थना करते थे, और मैं टेम्पो बैठ जाती और सबको बटोर बटोर के सबके जगह से जमा करती। वैसे ही मेरा बेटा भी कुवैत में जब जाता तो अपना मीटिंग लेने फ्राइडे को कुवैत में, तो अपनी कार ले लेके घूम घूम के बटोरता था सब कैंप एरिया में, और सबको बटोर करके चर्च में लाता था। अभी तो वो मेरे पास है, और फिर उनको छोड़ने भी जाता था। तो ऐसे ही मैं टेम्पो में सब लोगों को बटोरती, और वहां पर फिर मेरी प्रीचिंग शुरू हो गई। उस छोटी उम्र में ही मैं प्रीचिंग शुरू कर दी और महिला समाज में, और प्रभु मेरे साथ साथ रहा। और उसके बाद प्रियो मेरा तो प्रमोशन से इतनी जल्दी हुआ कि कई लोग जो प्रिंसिपल बनते हैं प्रियो, तो वो जब एट द वर्ज ऑफ देयर रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट पास आता है तब कहीं वो लोग प्रिंसिपल बनते हैं। मैं तो छोटी उम्र में ही प्रिंसिपल बन गई थी, क्योंकि मैं अच्छी वक्ता थी, अच्छा ओरेटर थी। कभी बड़े बड़े ईडी लोग और वर्क्स लोग ये सब आते और मीटिंग करते या कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते, तो मैं स्पीकर रहती। तो इस प्रकार मैंने पढ़ा। परमेश्वर ने मुझे इतना बुद्धि और ज्ञान दिया, एक बार पढ़ने से ही मुझको याद हो जाता था। कोई स्पीकर बोल रहा है कुछ बात, तो मैं उसको तो रिपीट कर लेती थी, मेरे से एक भी पॉइंट्स नहीं छूटते थे। तो ये सब है परमेश्वर की दया।
पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। सच में प्रियो, ये सारी वस्तुएं हम मुझे मिली, आगे भी परमेश्वर ने संभाला। पर देखिए समस्या तो बहुत ये थी, नहीं थी, गरीब थे, अब तो पैसे वाले बन गए, अब तो ऑफिसर बन गई, मैं एग्जीक्यूटिव बन गई, कार का खरीद सकते थे, उसका क्या मिलता था, अलाउंस मिलता था, कार अलाउंस मिल रहा, कार खरीदने के लिए भी लोन मिलता। और कार में वही मैं 2-3 किताबें मैंने लिखा है कि नंगे पैर चलने वाली पुष्पा अब वो हवाई जहाज में उड़ती है, कार में बैठती है। ये सारी चीजें तभी हुई हैं प्रियो जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। परमेश्वर के साथ आप जुड़े रहो, सब आएगा, दुख सुख सब समस्याएं आएंगी, पर सब में हमको परमेश्वर जो है वो उबार देता है। और इन दिनों में एक मैगजीन निकलती थी, बुद्धिमान स्त्री, एक मिसेस क्रिस्टियान थी, वो उसको निकालती थी, पर पैसे की कमी पड़ गई कि, और मैं मिलती थी सैटरडे को अपने स्कूल से निकल करके रास्ते में वो आंटी से के पास जाती, उनको पैसा दे देती, ये 500 रुपया रख लो, पैसा नहीं आ रहा ना, मैगजीन बंद करने वाले मत करो बंद मैगजीन, ये पैसे मैं देते रहूंगी हर बार, आप चिंता ना करो। और ऐन मौके पे काफी दिनों के बाद फिर क्या हो गया, हम लोग ये उपवास मीटिंग, महिला मीटिंग सब लेते रहे, फिर शादी का समय आ गया, और किससे शादी करना, क्या करना, ईसाई लड़के नहीं मिलते, लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं और लड़के जो हैं वो पढ़ लिख नहीं पाते, क्या करें क्या नहीं। तो मैंने मन में परमेश्वर से कहा कि प्रभु, मेरे भाई ने मुझे पढ़ाया और सब कुछ किया है, विमल कुमार सैमुअल ने, वो जो उसको पसंद करेंगे उसी से मैं विवाह करूंगी। तो उसने एक सीधे साधे से लड़के, जो सबसे बड़ा लड़का घर का 5 बच्चों में से, और उसके मामा पापा लोग रिटायर हो गए, उसके साथ मेरी शादी उन्होंने करा दी। ये सब यूपी और बिहार के लोग थे, और शादी मेरी हो गई प्रियो, और सेटल मैरिज मेरी हुई। परंतु और तब से मेरी आफत शुरू हो गई, तकलीफ शुरू हो गई, समस्या शुरू हो गई। मेरे ससुर कहते, ए लड़की, ना तेरा शक्ल देखा ना खानदान, तेरे पैसे के लिए हम तेरे को शादी करके लाए हैं। मेरी माँ के लिए बोलते कि आएगी तो उसका पैर तोड़ देंगे हम। तो आप कल्पना नहीं, यू कैन नॉट इमेजिन सिस्टर्स। मैं आपको खुल के सब बातें इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग निराश नहीं होना। मैंने अपने पति को नहीं छोड़ा, बाइबल में लिखा है मृत्यु ही तुम्हें अलग कर सकती है। काफी तकलीफें पाई और मुसीबतें पाई मैंने, वो आजकल की लड़कियां नहीं करती। आप पति से 4 गुना कमाते थे, वो असिस्टेंट टीचर थे और मैं लेक्चरर थी, और पोजीशन मेरी बढ़ती जा रही थी। और 5 रुपया मेरे को देते थे वो महीने में, 5 रुपया टी क्लब के लिए मैं देती थी, और मेरे पास कुछ नहीं रहता था। कट पीस की साड़ियां पहनती, और मेरे ससुर तो बहुत जोरावर थे, पैसा लेने हर महीने आ जाते, क्या है कैसा है क्या। और मेरी सासू माँ बोलती थी कि बच्चे पैदा नहीं करना है, अभी एंजॉय करो। और मैं सोचती थी कि नहीं, मैं तो जब छोटी थी तो गुड्डा गुड़िया खेलती थी, और कहती थी कि गाना गाती थी, चंदा से होगा वो प्यारा, फूलों से होगा वो न्यारा, झूमेगा आंगन में छम छम, नन्हा समुन्ना मेरा। ऐसी कल्पनाएं थी मेरी प्रियो। और मेरी सासू माँ कहती, नहीं अभी बच्चा पैदा नहीं करना, हमारे बच्चे छोटे, सबको पढ़ाओ लिखाओ, सबकी शादियां करो और एंजॉय करो लाइफ को। बाइबल के विरोध में परमेश्वर ने पति पत्नी को एक तन होंगे कहा, और कहा कि पृथ्वी में भर जाओ। मेरे माँ का, मेरे पेरेंटल फैमिली का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट, और ये जो फैमिली जो बिहार और यूपी से आए वो ऑल टुगेदर डिफरेंट। और लोग अपने को सुपीरियर समझते, कि हम लोग को आदिवासी समझते, और बहुत ही बैड बिहेव करते। मैं सब बता रही हूँ जवान लड़कियों के लिए कि किस प्रकार जब यीशु के पीछे आप जाओगे तो आपको तकलीफें सहनी पड़ेंगी। और मैं अपने पति से 5 ग्राम हीमोग्लोबिन हो गया, डॉक्टर बोली तुम मर जाओगे, तुम खाती पीती नहीं हो। अरे मेरे को तो खाना पीता नहीं मिलता, तो मैं क्या करूं। और मेरे बच्चा 19 फरवरी पहला बच्चा हुआ, और उन्होंने बता दिया था डॉक्टर तायल ने बीएसपी के,
या तो मदर मर जाएगी, 5 ग्राम हीमोग्लोबिन में 15 ग्राम 12 ग्राम होना चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी का जो हीमोग्लोबिन है, और ये तुम्हारी ये हालत है, कौन है इसका आदमी, बुलाओ मेरे पास। और उसको बुलाया गया, क्या कर रहे हो तुम? और वो बिस्किट खरीदने बोली थी, थ्रेप्टन बिस्किट थी उस जमाने में, आज तक मुझे याद है वो थ्रेप्टन बिस्किट अलमारी में रखे। तो मेरी सासू माँ कह रही अरे थ्रेप्टन बिस्किट कैसे आ गई, क्योंकि अलमारी की चाबी वहां छोड़ के जाना पड़ता था। वो खोले तो पैर से रौंद दिया मेरे ससुर ने, खबरदार एक बिस्किट आएगी तो पहले मामा, फिर पापा, फिर फलाना ढकाना सब बच्चे, आखिरी में किसको मिलेगा? तेरे को मिलेगा। सुन रही है लड़की? और मैं वहां खड़े खड़े रोते 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 वहां पेशाब कर डालती थी। इतनी मेरी दुर्दशा हो गई प्रियो, जितना मैं ऊंचा उठी कि परमेश्वर ने इतना ऊंचा उठाया, पर शादी के बाद मेरी क्या दुर्गति हुई है, यू कैन नॉट इमेजिन। वैसे सोसाइटी में उनका फैमिली को बहुत ईसाइयों के बीच में बड़ा स्टैंडर्ड का माना जाता है, पर अंदर से क्या है ये आप ही कल्पना नहीं कर सकते। और ये ईसाई के लिए मैंने कहा क्या मुझे दूसरे लड़के नहीं मिल रहे थे? मैं उन लड़कियों के लिए, जवान बच्चियों के लिए बोल रही हूँ, क्या उनको दूसरे लड़के नहीं मिलते जो कहते हैं हमसे कर लो हमसे कर लो? पर सबको मना किया मैंने और ईसाई से शादी की, फिर भी मैंने दुख पाया। ये है क्रूस उठाना, अपने कंधों पे क्रूस उठाना है आपको प्रियो। जब प्रभु को पकड़ते हो अंत तक वफादार रहो प्रियो, अंत तक, तब वो आपको मिलेगा वो मुकुट जिसके लिए इंतजार हम कर रहे हैं। सच में प्रियो, मैं नहीं बताना चाहती थी ये सब चीजें, पर मेरे लड़के ने कहा नहीं आप बताइए, उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। और सच में मैं ये बात आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए कि ये सब चीज क्यों बता रही हैं, सब ये तो बदनामी होगी। तो बदनामी के लिए नहीं डरना है प्रियो, जो हकीकत है, जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, जो गॉड इज ट्रुथ, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। आपको सत्यता का साथ देना है प्रियो, कहीं भी रहो सत्य बोलो, सत्य का आवरण आप ना ओढ़ें, परंतु हृदय आपका शुद्ध और सत्यता से भरा हुआ हो। तो इस प्रकार शादी हुई और बच्चा जब पैदा हुआ तो वो 14 फरवरी को पैदा हुआ और 19 फरवरी को उसकी डेथ हो गई। मैं धार धार रोती थी, मेरे पेरेंट्स को आने नहीं दिया गया मुझे देखने के लिए, तो बोले नहीं इसका तो हाई बीपी शादी के पहले होगा, ये होगा वो होगा। मेरे गरीब माँ बाप बेचारे ये ऐसे धाकड़ लोगों के सामने क्या खड़े रह सकते हैं, वो चुपचाप रहते। उनको लोग बताते थे वहां पर तुम्हारी लड़का, हाँ दे दिया तुमने लड़की। और मेरे पापा ने जब विदाई के समय बोला था देखो मैं तुमको यहाँ से विदा कर रहा हूँ, तुम्हारी लाश यहाँ आना ही चाहिए, जीते जी नहीं आना, आओगी तो अपने पति के साथ आओ। मैं उसी का पालन की। वचन बाद में मलाकी में क्या लिखा हुआ है, त्याग से यहोवा घृणा करता है, तलाक से यहोवा घृणा करता है। तो देखिए सब लोग मेरे को बोलते इतना कमाती और इतनी सब कुछ आपके पास, इसमें नहीं आ रहा है, तो फिर क्यों इस प्रकार है? तो इसलिए मैं यही बताना चाहूंगी कि क्या, तो मैंने एक बार बोला खबरदार, बुलाऊंगी उसको अपने और टाय टाय करके लगा देगा तेरे को। बताइए, एक बुजुर्ग महिला, एक मैच्योर्ड लेडी, एक रिटायर्ड प्रोफेसर प्रिंसिपल, उसकी ये दुर्दशा किस लिए? नैतिक शिक्षा सुनना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू हियर। वचन तो कह रहा है कि वो नहीं सुनेंगे कड़वी बातें, पर हमको बोलना है प्रियो, क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर पूछेगा कि जब वो ऐसा कर रहा था क्या तुमने उसको चेतावनी दी, क्या तुमने उसको सुधारने का प्रयास किया? वो बोलेगा प्रियो। तो याद रखिए कि हमको सबको बचाना है, अपना बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। तो ये हमारे जीवन का ये ध्येय है। तो पीएचडी डबल पीएचडी और फिर उसके बाद जब मैं यहाँ से रिटायर हुई तो मेरे की नौकरी की तो भरमार हो गई, हम कार ले करके आएंगे, आप जाइए जाइए। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत कर लिया, बहुत ज्यादती भी किया और स्ट्रिक्ट भी रही। एक स्कूल तो बिगड़ चुका था जिसमें सीबीएसई का वो था, कोर्स चल रहा था और रिजल्ट 48% आया था। और फिर हमारे एमडी कहने लगे कि अरे यहाँ की तो मान्यता रद्द हो जाएगी,
खराब स्कूल की, क्योंकि सीबीएसई स्कूल बहुत कम मिलता है लोगों को। ये छत्तीसगढ़ राज्य का नहीं है स्कूल, सीबीएसई का है ये। तो फिर इसको प्रिंसिपल कोई दो, धाकड़ प्रिंसिपल को दो। तो बोले नहीं नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो बोले इतना पेमेंट मिलता है प्रिंसिपल लोगों को और इस प्रकार हो रही है। तब बोले कि नहीं, एक है मैसी मैडम, पर वो लेडी है, तो क्या होता, आप उसको पोस्ट करो। और वो वहाँ पर मुझे पोस्ट किया गया। 2 साल था मेरे को रिटायरमेंट के लिए, और मैं वहाँ पोस्ट की गई। और वहाँ पर बच्चे बिल्कुल बिगड़ गए थे बहुत ही। उसको तो वो ऐसे भेड़ों के समान थे जिसका चरवाहा उनकी परवाह नहीं करता था। पर मैं तो एक अच्छी गरड़िया थी, स्कूल की अच्छी गरड़िया थी। उन बच्चों को, भेड़ों को अपने समेट करके उनकी पढ़ाई अच्छी हुई और रिजल्ट आया 98%। आप सोचिए, कहाँ 48% उनका रिकॉग्निशन समाप्त होने वाला था, क्योंकि मिनिमम 50% होना चाहिए सीबीएसई का रिजल्ट, पर 48%। और मैसी मैडम वहाँ गई और 98% रिजल्ट। क्या जादू किया क्या? टीचर्स तो वही थे, पर टीचर्स क्लास में नहीं जाते थे, बैठ करके नाश्ता करना, गप मारना। और मैं पूरे समय, ऑल द टाइम आई वॉज मूविंग हियर एंड देयर। आई वॉज नॉट सिटिंग इन द प्रिंसिपल के सीट के ऊपर, और मैं कभी नहीं बैठी, मेरे को किसी ने देखा ही नहीं सीट पे। तो प्रियो, इससे आप समझ सकते हो बड़ी मेहनत किया है। आज ईसाइयों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा नाम, मेरा नाम नहीं हुआ, यीशु का नाम हुआ है। उसकी महिमा हुई है कि क्रिश्चियन लेडी आई थी। अब मेरे रिटायरमेंट के बाद तो कुछ लोग क्रिश्चियन लोग आए और वो वहाँ सोफा में सो जाते, अपने अटेंडेंट को स्कूल का, अपने घर का बर्तन मांजने भेजते। अब आप बताइए, क्रिश्चियन लोग हैं, दे आर क्रिश्चियंस एंड दे आर बिहेविंग लाइक दैट। और सोचिए, वो मुझको देख करके लोग कहते थे क्रिश्चियन लोग कितने अच्छे हैं, कितने सिंसियर हैं। और देखिए अब तो हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। पर क्या कर सकते हैं, जितना संभव हो सके हम दूसरों को बताएं, सिखाएं और अपना घमंड ना करें। अपने को गरीब कहने में, कंगाल कहने में कोई शर्म नहीं है। मैं कई जगह प्रचार गई तो फिर वो गाना गाती थी मैं, पिक्चर का एक गाना कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, आप गरीब की सुनिए। तो मेरे को लगता है टाइम हो गया ना, तो हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु, धन्यवाद और धन्यवाद देते कि सिस्टर राव के वो दया से और परमेश्वर पिता की अगुवाई से ये मौका मिला कि मैं ये दुआ अपने गवाही को शेयर कर सकूं, ताकि जवान बच्चे लोग मिसगाइड ना हो। पेरेंट्स लोग जो सीनियर लोग हैं वो अपना कर्तव्य का निवारण करें, उन लोग भी लोगों को बताएं, नाती पोतों को शिक्षा दें, उठते बैठते शिक्षा देने वाले बन जाएं, ताकि वो बुढ़ापे में भी वो उसको नहीं भूलेंगे। मैं ईश्वर को धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ, और उन सुनने ऑडियंस के लिए भी धन्यवाद। बड़ी शांति से ये सब चीज़ें उन्होंने सुनी हैं। और वचन तो मेरे जीवन में बहुत समस्याएं आई हैं प्रियो, जो ये क्वेश्चन पेपर का और भी बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से वो परमेश्वर ने मुझे संभाला। और दूसरा है कि एनसीसी कैडेट्स के द्वारा वो गोली चल गई थी, बंदूक चल गई थी, उसमें भी मेरे को परमेश्वर ने बड़ी सहायता और मदद की। कभी मौका मिलेगा तो मैं और अपनी ये गवाहियाँ शेयर करना चाहती हूँ। और अभी तो ये मेरा पर्सनल गवाही था, पर अभी जो जीवन में आश्चर्य कर्म है वो मैं देना चाहती हूँ। और इन ऑडियंस के लिए धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर इन्हें आशीष और बरकत दे, इस गवाही के द्वारा उनको कुछ सीखने को मिले, यही मेरी दुआ है। सब कुछ यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन।